नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सास बहू कटहल प्रेमी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक गांव में सरला और काजल नाम की सास बहू बड़े ही प्यार से रहती थी। उनके आंगन में कटहल का एक पुराना पेड़ था जो कटहल से भरा रहता था। दोनों सास बहू कटहल खाने की बेहद शौकीन थी, इसलिए सब उन्हें कटहल प्रेमी कहा करते थे। सुबह उठने के बाद दोनों सास बहू काम करने ही जा रही थी कि उनकी नज़र कटहल के पेड़ पर गिर जाती है। गजब चाचा, बहू वो देख, डाल पे एक कटहल पूरी तरह से पक गया है। क्यों ना इस पके कटहल का लुत्फ उठाया जाए। माँ जी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, मगर माँ जी काम का क्या होगा? अरे बहू, काम को परे रख, ऐसे भी बड़े बूढ़े कह गए हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दोनों ही सास बहू कटहल खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों के पति कमरे से बाहर आते हैं काम पे जाने के लिए। घर ऐसा बिखरा देखकर वो हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे राजू की अम्मा, जल्दी से खाना लगा दो, कारखाने जाने में लेट हो रही है। ये सुन दोनों सास बहू कटोरी भर के कटहल अपने पति के आगे परोस देती है। ये क्या, फिर से कटहल? आज भी तुम दोनों सास बहू ने खाना नहीं बनाया है। हमें भूख नहीं है, तुम ही खाओ कटहल। खाना खाए बिना दोनों बाप बेटा चले जाता है। वहीं रास्ते में राजू कहता है, पिताजी आप और मैं दोनों भूखा है, ऐसे में तो दोनों का पेट पापड़ बन जाएगा, ऐसे में तो काम नहीं होगा। तुम चिंता क्यों करता है बेटा, चल किसी ढाबे पे जाके तंदूरी रोटी और सब्जी खा लेंगे, है ना? हो सकता है दोनों सास बहू का शाम तक कटहल का भूत उतर जाए। दोनों ऐसा सोच ही रहे थे कि उधर दोनों सास बहू शाम के खाने के विषय में बात करती है। माँ जी, लगता है ससुर जी को मीठा कटहल खाना पसंद नहीं है। क्यों ना हम लोग शाम के खाने पे कच्चे कटहल का कोफ्ता बनाए। कटहल के कोफ्ते, नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। क्या बात है, चल बहू अभी से ही खाने की तैयारी करते हैं। कटहल की प्रेमी दोनों सास बहू चटकदार कटहल के कोफ्ते बनाते हैं। तभी शाम में दोनों के पति घर आते हैं। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा क्या पकाया है आप दोनों सास बहू ने? मैं बताती हूँ बेटा। सासू माँ, कटहल तो किलो भर पचा लेती हैं। जब बारी एक बित्ते भर बात की आती है तो वो आपसे नहीं पचता। ससुर जी, राजू जी क्या बनाया है ये मैं आपको बताऊंगी नहीं, खिलाऊंगी। चलिए जाके हाथ मुंह धो लीजिए। ये सोच दोनों बाप बेटा बड़े उत्साह से टेबल पे बैठ जाते हैं। फिर काजल उन्हें खाना परोसती है और शाही अंदाज में कहती है, पेश है कच्चे कटहल के मलाईदार कोफ्ते, जो स्वाद में हम सास बहू जितने भरपूर हैं। ये क्या बहू रानी, हम दोनों बाप बेटे को लगा था कि रात के खाने में कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन तुम दोनों सास पुतों को कटहल की बलि चढ़ाने के कुछ आता ही नहीं है। अरे राजू के बापू, एक बार ये कटहल के कोफ्ते खा के देखो। ये कटहल के कोफ्ते चिकन जैसे स्वाद देते हैं। अरे भाग्यवान, भले ही तुम दोनों सास पुतों कटहल प्रेमी हो, लेकिन हम दोनों को इसमें मत आको। हम दोनों को ये कटहल बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही हर भूख का इलाज कुकरू को नहीं होता ना, वैसे ही हम दोनों बाप बेटे की भूख का इलाज ये कटहल नहीं है। हाँ काजल, आप दोनों सास बहू को जितना कटहल खाना है खाइए, लेकिन कल से हम दोनों के लिए कुछ और बना दीजिएगा। काफ़ी देर समझाने के बाद दोनों बाप बेटा सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन क्या कटहल प्रेमी सास बहू इतने में बदलाव ला पाएगी?
अरे बहू, ख्याली पुलाव पकाना छोड़, आजा कटहल के कोफ्ते खाते हैं। मगर माँ जी, ससुर जी और राजू जी तो भूखे रह गए। अरे भाड़ में जा इन ससुरों की भूख। देखा नहीं तूने, हम कटहल प्रेमी सास बहू के सामने कैसे कटहल की कमियां निकाल रहे थे। अच्छा जाने दे, आजा, कल इन्हें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वो कैसे माँ जी? क्योंकि कल रात के खाने में हम इन दोनों बाप बेटों के लिए कटहल की सारी रेसिपी बनाएंगे। कोई ना कोई तो इन्हें पसंद आएगा ही, फिर ये भी हम लोगों के तरह कटहल प्रेमी हो जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों सास बहू मन ही मन में बहुत खुश होती है। अगली सुबह काजल, जल्दी से मेरे और पिताजी के लिए खाना परोस दो, काम पे जाना है। अगर राजू जी, वो क्या है ना, किचन में एक भी हरी भरी सब्जी नहीं है। आप कहो तो मैं कटहल की सब्जी बनाऊं? नहीं बहू रानी, हम पे इतना उपकार मत करो। रात की जो बची हुई रोटी है उसी को प्याज और मिर्ची के साथ ला दो, ठीक है? ठीक है ससुर जी। काजल अपने ससुर के कहे बातों को अंजाम देती है और उन्हें खाते हुए देखकर फुसफुसाती है। किसी ने सच ही कहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कटहल की सब्जी ना खा के घास फूस खा रहे। खैर मुझे क्या, वैसे भी मुझ कटहल प्रेमी को मेरे कटहल पुकार रहे हैं। खाना खाने के बाद दोनों के पति काम पे निकल जाते हैं और दोनों सास बहू सुबह से रात तक खाने की तैयारी करती है। चल बहू, जल्दी से कटहल के डाल पे चढ़कर 3-4 कच्चे कटहल तोड़ ला। और वो देख, बीच के डाल पे एक कटहल पक गए, उनसे भी तोड़ लाना। आपका हुक्म सराखों पे सासू माँ। बस आप सिर्फ हम दोनों कटहल प्रेमी की गीत गुनगुनाते रहना। मैं हूँ कटहल प्रेमी, मेरी भूख तो मिटाओ, जाओ बहू जाओ, कटहल तोड़ लाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। इसी के साथ दोनों सास बहू रात के खाने की तैयारी करती है। बहुत तरह का डिश बनाती है। शाम हो जाता है, दोनों के पति घर आते हैं और टेबल पे इतना खाना देखकर चौंक जाते हैं। क्या बात है जी, आज तो पूरी मेज बर्तन से भर गई है। लगता है सास बहू ने हमारी भूख मिटाने के लिए 56 भोग बनाई है। खाने के लिए दोनों जैसे ही बर्तन हटाते हैं तो खाने का बर्तन कटहल के रेसिपी से भरा होता है। ये क्या फिर कटहल? गौर से देखो, आज हम दो सास बहू ने कई सारे तरीके से कटहल बनाए। कटहल की बिरयानी, कटहल के कोफ्ते, कटहल की पकोड़े और कटहल की सूखी सब्जी। और खाने के बाद मीठे में पके हुए कटहल जो मुंह में जाते ही रसगुल्ले की तरह घुल जाते हैं। उसका स्वाद रसगुल्ले की तरह होती है। कटहल 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 कटहल, बस करो कटहल की गाथा। पता नहीं कौन सा चस्का सास बहू के ऊपर चढ़ा है। क्या करें यार। खबरदार राजू, अगर हम सास बहू के सामने कटहल की बुराई की तो। कटहल खाने के खुमारी में आप दोनों सास बहू का पेट पहाड़ हो गया है, इसीलिए हम दोनों की पेट की परेशानी आपको नहीं दिख रही है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं इस घर से। यह कहकर दोनों बाप बेटा घर से चले जाते हैं। 15 दिन बीत जाता है। ये देखकर सास बहू बहुत परेशान हो जाती है। जी, आज 15 दिन हो गए ससुर जी राजू जी के चेहरे देखे हुए। हमें अपने पसंद नहीं थोपना चाहिए। हाँ बहू, तू सही कह रही है। हमारे रोजाना कटहल खाने बनाने से वो उकता गए थे। काश वो आ जाते। सास बहू ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उनके पति गुनगुनाते हुए आते हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए जी, जान हथेली पे ले आए जी। अरे राजू की अम्मा, बुड़बक जैसी बातें मत करो, लेकिन रोज रोज कटहल की बलि मत चढ़ाओ। ठीक है जी, फिर मैं कभी ऐसे कटहल नहीं बनाऊंगी। बस महीने में एक बार बनाऊंगी। फिर ऐसे कभी घर छोड़ के मत जाना। इस तरह दोनों सास बहू अपने पति की परेशानियों को समझ जाती है। अब खाने के मेज पर कभी खाने को लेकर खटपट नहीं होता है। इसी के साथ सास बहू कटहल प्रेमी कहानी खत्म हुई।
तो बताइए दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी तो मेरे कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।